आज हम केपीके क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें कुल 5 पार्ट है, 3 पार्ट मैं सोल्व करूँगा, बाकी इसी ही मेथड के हैं। आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसका हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम एम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या था? परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एक इंटीजर है, अगर वो -3 है या एक इंटीजर है, इस पे हम स्क्वायर लेते हैं या इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं सेम इस इंटीजर को, तो इनसे एक आंसर आएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3 स्क्वायर, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 3 0 9 यानी +9, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिर्फ 9। जब किसी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो उसके साथ हमेशा प्लस साइन होता है। तो ये जो 9 है ये क्या है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर पे हमने स्क्वायर लिया है। एक नंबर आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है पावर 2। किसी भी नंबर पर आप पावर 2 लेते उसको हम कहते हैं स्क्वायर। लेकिन जब इंटीजर पे हम पावर 2 लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं, या इंटीजर को हम 2 दफ़ा सेम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे जो नंबर आता है इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। लेकिन ये कौन सा स्क्वायर नंबर है? अब ये जो स्क्वायर नंबर बना है ये इंटीजर से बना है, तो फिर इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है कि जब 2 इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, सेम इंटीजर 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करें, उनसे जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। लेकिन इस स्क्वायर नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह अगर हम पॉइंट पे पावर 2 ले, या पॉइंट को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, जिस तरह अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई करें 1.5, ये इसको भी हम इसी भी जो नंबर आता है वो स्क्वायर नंबर आता है, क्योंकि सेम नंबर है। तो इसे आंसर आता है 15 × 15 225। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो ये जो नंबर है 2.25, ये क्या है, 15 की क्या है, स्क्वायर है। तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये स्क्वायर नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह अगर हम इस तरह लेके 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 2 सेम नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे एक आंसर आएगा, वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन स्क्वायर नंबर होगा लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करें 3 3 0 9 और 5 5 25, तो ये 9 भी एक स्क्वायर नंबर है, 25 भी एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन एज अ होल क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर 9/25 स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इंटीजर नहीं है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, और इसमें मतलब है कि ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इस वजह से, और जो इंटीजर है वो पॉइंट में ही नहीं आता। इस तरह अगर हम लेके 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1/4 से मतलब 1/4 को अगर हम चेंज करें डेसिमल में 0.0428, मतलब यहाँ क्या आता है, डेसिमल आता है।
तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अब ये जो नंबर है या ये जो नंबर था 2.25 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर थे, इनसे जो नंबर आए थे वो स्क्वायर नंबर हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे। मतलब किसी भी नंबर पे आप पावर 2 लेते हो, इससे एक जो नंबर आता है वो स्क्वायर नंबर होगा। अब अगर इस स्क्वायर नंबर जो बना है, अगर इसके बेस में मतलब अगर ये जो बना है इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो फिर इसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इंटीजर के अलावा बना है तो फिर हम इसको कहेंगे नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने पढ़ा है कि उसका हम किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, जिस तरह 144 है, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका हम अगर अंडर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो दो मेथड से हम फाइंड कर सकते थे। एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि ऐसे स्क्वायर नंबर कि जो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से नहीं बने हो, तो इसको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस तरह अंडर रूट 7 है, तो यहाँ पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं कर सकते, हमेशा हम नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में का स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो पार्ट है ये भी हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ में इसका हम मेथड भी सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा डेसिमल में होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा डेसिमल में होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन में साथ साथ जो स्टेप है वो भी मैं बताता चला हूँ कि मतलब कौन कौन से हम स्टेप पढ़ेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है, 2 है। इसके हम ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इस तरह इंटीजर हम नहीं फाइंड कर सकते कि उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए। अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो ये 1 आता है, लेकिन अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 4, तो 4 2 से बड़ा है। मतलब यह है कि इसका जो स्क्वायर नंबर आता है 4 आता है, 1 का 1 आता है, यहाँ 2 है। तो ऐसा नंबर हम नहीं ढूंढ कर सकते कि अगर हम उस ऐसा इंटीजर नंबर कि हम उसको मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए। तो इस वजह से 2 हमारे पास क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम इसके क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमेशा डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। इस तरह हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट या टेक स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे 2 पे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब डिवीजन मेथड में क्या है, हमने पढ़ा था कि हम पेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। फिर अगर इस तरह होता, अगर इस तरह होता, अगर डेसिमल नहीं होता तो फिर हम तो मतलब राइट हैंड साइड से पेयर बना देते हैं। लेकिन क्योंकि इधर डेसिमल है, तो डेसिमल से राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और इंटीग्रल पार्ट प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। तो यह हम दाएं राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाएंगे। यहाँ मतलब है कि 2 3 से एक पेयर बना, यहाँ तो 1 है, पेयर नहीं बना सकते। ये हम अगर 0 लगाएं, मतलब है कि 0.2 या 2 एक ही बात है, तो हम 0 भी लगा सकते हैं पेयर बनाने के लिए। तो इधर भी हम पेयर बनाएंगे। और जो डेसिमल के बाद है वो हम लेफ़्ट हैंड से शुरू करेंगे। यहाँ मतलब इस तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। यहाँ एक पेयर बना, अब यहाँ तो एक 0 है, तो बनाने के लिए हम एक और 0 भी लगा सकते हैं, और ये भी पेयर होगा। तो इस तरह हम पेयर बना सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट 2 को डिवीजन मेथड से। या हम लिखेंगे 2,
या हम पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ आप ज़ीरो भी लगाए, मतलब इसके बाद आप जितना चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। मैंने 3 पेयर बनाए, इधर भी हम ज़ीरो लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। याद रखिए स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हम क्या करेंगे कि स्क्वायर नंबर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो इन्वर्स ऑपरेशन है वो क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट है। तो इधर हम स्क्वायर नंबर इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नंबर स्क्वायर नंबर के अगर इसको मल्टीप्लाई करें या 2 आ जाए या 2 से कम। अगर हम 2 को 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 1 इस्तेमाल करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 माइनस 1 क्या आता है, 1 आता है। इस 1 को हम डबल करें तो ये क्या आता है, या हम इसको डबल करेंगे तो ये आता है 2। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल को ऊपर लिख लो, और इधर हम पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 0 बनाएंगे, तो यहाँ हम 2 0 को नीचे लाएंगे तो ये 100 आता है। अब इस 2 के साथ हम क्या इधर मल्टीप्लाई करें, यानी इधर फुट करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए या 100 से कम। अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर हम 2 के साथ 5 लगाएं तो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 125, तो ये सबसे बड़ा है। तो अगर हम 4 फुट करें तो 4 से आता है 96, 4 4 16, 1 4 2 8 96 आता है। अब इस डिवीज़न के बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6 4 और 9 माइनस 9 0 0। अब ये 4 है, अब जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया उसको आप डबल करें, तो यहाँ क्या था 4 है तो हम 4 को डबल करेंगे, तो 4 4 प्लस 8 और 2। यह क्या है 28 है, यहाँ 4 है तो मतलब कि 4 लेस है 28 से, तो 2 पेयर ऑफ 0 हम नीचे लाएंगे तो ये क्या आता है 400 आता है। अब अगर हम 28 के साथ 2 फुट करें तो ये मतलब है कि 400 से ज़्यादा आता है, तो इस वजह से हम 1 लेंगे, तो इधर हम भी 1 लेंगे और इधर भी 1, तो ये आता है 281। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, 119। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था तो 1 को हम डबल करेंगे, इधर 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 8 2। अब अगर हम इधर चूँकि ये 119 लेस है 282 से, तो हम एक और पेयर लाएंगे। अब इसको 228 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 11,900 आ जाए। अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 4 16 1, 4 2 8 9, 4 8 32 3, 4 2 8 8 + 3 11, तो ये 11,296 और ये 11,900 है। अगर हम इधर 5 मल्टीप्लाई करें तो ये एक इससे बड़ा नंबर आएगा, तो इस वजह से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम 4 लिखेंगे, इधर भी 4, तो ये आ जाएगा 11,296। अब सब्ट्रैक्शन करो, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4 और ये आ जाएगा 9 माइनस 9 0 और 8 माइनस 2 6। अब यहाँ तक कि तो हमने पढ़ा था कि मतलब ये कि इसका जो आंसर आता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा, मतलब है कि ये कभी भी एंड नहीं होता और ये रिपीटेड भी नहीं होगा, तो इस वजह से बस 3 डिजिट तक काफ़ी है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, मतलब √2 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 का स्क्वायर रूट क्या है 1.414, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या है 1.414। इस तरह हमने पढ़ा भी था कि 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो याद रखिए 2 का 1 और 4 के बीच में होगा और वो है 1.414, तो ये 2 का क्या था स्क्वायर रूट था। पार्ट 2 में क्या है 3.5, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो याद रखिए इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या होगा, एक ये नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इस वजह से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा
वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। तो इस वजह से हम 3 या 2 डिजिट तक जाएंगे, बस इसके बाद इसको हम एंड करेंगे। तो ये क्या है 3.5 है और ये नॉन प्रॉफिट स्क्वायर नंबर है, इस वजह से इसका जो स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं वो डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसको सोल्व करते हैं, हम इस तरह सोल्व करेंगे कि टेक स्क्वायर, तो 3.5 पे हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। अब हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, तो डिवीजन मेथड से हम इस तरह इसको फाइंड करते हैं, या हम लेते हैं 3.5, या इसके बाद हम 1 और 0 लगा सकते हैं पेयर बनाने के लिए, 2 और 0 भी लगा सकते हैं, 2 और 0 भी, इस तरह जितना आप चाहें लगा सकते हैं। यहाँ 3 है, या अगर इधर आप 0 लगाए या ना लगाए, अगर लगाए मतलब 0 3 इक्वल टू 3 है तो ये पेयर बनेगा, अगर इधर हम 0 लगाए। तो अब स्क्वायर रूट का जो इन्वर्स ऑपरेशन है वो स्क्वायर है, तो इस वजह से इसमें हम स्क्वायर नंबर इस्तेमाल करेंगे। 0 3 है तो अगर हम इधर 1 लगाएं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, 3 से जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए 2 आता है, 1 + 1 2। अब यहाँ डेसिमल है, आप इधर डेसिमल लगाएं और 2 पेयर को मतलब एक पेयर को आप क्या करें नीचे लाएं, या इससे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 250 आ जाए। अगर मैं 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 8 8 ज़र 16 1, 8 2 ज़र 16 सॉरी 8 8 ज़र 64 6, 8 2 ज़र 16 16 + 6, 8 8 ज़र 64 6, 8 2 ज़र 16 16 + 6 22, तो 224 आता है और वो 250 है। अगर हम इस साथ 9 मल्टीप्लाई करें तो फिर ज़्यादा आता है, तो इधर हम क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे और इस 1 के साथ हमने क्या डबल किया था 1 डबल किया था, तो ये आया था 2। अब इधर इससे हमने 8 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 224। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये 10 - 4 6 और 4 - 2 4 - 2 2। अब +8 क्या करेंगे डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 1 + 2 3। अब ये 26 है और हम क्या लगाएंगे 26 इज लेस देन 36, तो 2 0 नीचे लाएंगे तो ये आता है 2600। अब इधर हम क्या लगाएं कि 2600 आ जाए या इससे थोड़ा कम। अगर मैं 3 6 के साथ 7 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 7 7 ज़र 49 4, 7 6 ज़र 42 42 + 4, 7 7 ज़र 49 9 4, 7 6 ज़र 42 42 + 4 60 46 4, 7 3 ज़र 21 21 + 4 21 + 4 25, तो ये आता है 2569 और ये क्या है 2600, मतलब थोड़ा लेस है। अगर इधर हम 8 लगाएं तो फिर ये ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इधर हम लिखेंगे 7, इधर इस साथ लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आता है 2569। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 सॉरी 9 10 - 6 9 1 9 - 6 3 और ये आता है 5 - 5 0 0। अब ये क्या है 3 1 है और ये क्या है 3 6 7 है, तो हम 2 0 इधर लगाएंगे तो ये आता है 3100। अब हमने 7 को क्या कहता 7 को मल्टीप्लाई किया था तो 7 को डबल करेंगे तो ये आता है 7 + 7 14 1 1 + 6 7 और 3। अब अगर इसके साथ हम 1 लगाएं तो ये इससे बड़ा होता है ये, या 2 लगाएं तो इस वजह से हम 0 को क्या करेंगे ऊपर करेंगे क्योंकि ये लेस आता है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है और हमने मतलब है कि जब हम डिवाइड से कोई नंबर लाए फिर रिमाइंडर लेस होता है डिवाइज़र से, तो फिर हम 0 को ऊपर लेंगे तो इधर हम 0 ऊपर लिख सकते हैं। तो
अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर रूट क्या है, वो है 1.870 या 1.871 भी हम लगा सकते हैं, या 1.87 भी लगा सकते हैं, या 1.870। 7 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो हम लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट, तो इधर लिखेंगे 7 पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, इधर हम फाइंड करेंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो इधर लिखेंगे 7 के बाद हम यहाँ डेसिमल में आएगा, इस वजह से हम इधर पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद हम 0 लगाते हैं। याद रखिए किसी भी इंटीजर के एंड में डेसिमल होता है, तो इस वजह से हम लगा सकते हैं। तो ये था 7। अब हम इधर आंसर नंबर इस्तेमाल करें स्क्वायर नंबर के, 7 आ जाए या 7 से थोड़ा कम, तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है, 7 माइनस 4 3, इस 2 को हम डबल करेंगे तो क्या आता है 2 2 4। अब इधर डेसिमल ऊपर लगाए और 3 इज लेस देन 4, तो 2 0 हम नीचे लाएंगे क्योंकि इधर हम पेयर बनाएंगे, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे और डेसिमल के इसके बाद राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे। तो क्या है 300 है और ये 4 है, तो अगर हम 4 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 सर 81, 8 9 4 सर 36, 9 4 सर 36, 36 के साथ 8 तो 441, तो ज़्यादा आता है। तो अगर हम 8 मल्टीप्लाई करें, 8 8 सर 64, 8 4 सर 32, 32 प्लस 6 38, तो 384 आता है। तो ये लेस, ये भी बड़ा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 7 7 7 सर 49, 4 7 4 सर 28, 28 प्लस 4 32, ये भी बड़ा है। तो मतलब यह है कि हम 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, 44 के साथ अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़र 36, 3 6 4 ज़र 24, 6 4 ज़र 24, 24 प्लस 3 27, तो ये ठीक है। इधर हम क्या मल्टीप्लाई करें, इधर हम 4 लेके 6 लेके 4 के साथ, तो इधर भी हम 6 लिखेंगे, 6 6 ज़र 36, 3 6 4 ज़र 24, 24 प्लस 3 27। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2 और 24 है। अब हम 6 को डबल करेंगे तो 6 प्लस 6 12, 1 1 प्लस 4 5। अब 24 इज लेस देन 52, तो आप 2 0 नीचे लेके अब इसका क्या मल्टीप्लाई करें कि मतलब है कि 2400 आ जाए। अगर हम 52 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, तो क्या आता है 4 4 ज़र 16, 1 4 2 ज़र 8 9, 4 5 ज़र 20। अगर हम 52 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़र 25, 2 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 2 12, 1 5 5 ज़र 25, 25 प्लस 1 26, तो ये ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जब हम इधर हम 4 लेंगे, तो जब 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2096। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4 और ये 9 माइनस 9 0 और ये आता है 3 और इसको हम 4 को डबल करेंगे तो क्या आता है 4 प्लस 4 8 2 5 और ये आता है 304। तो 304 इज लेस देन 528, तो आप 20 और लगाएं तो ये आता है। अब 528 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 30,400 आ जाए।
अगर हम 5 to 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 7 तो क्या आता है 7 7 ज़र 49 4 7 8 ज़र 56 56 प्लस 4 60 7 2 ज़र 14 14 4 7 2 ज़र 14 14 प्लस 6 20 2 7 5 ज़र 35 35 प्लस 2 37 तो यह आता है मतलब कि ज़्यादा आता है 7 में। अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आता है 5 to 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 6 6 ज़र 36 3 6 8 ज़र 48 48 प्लस 3 51 5 6 2 ज़र 12 12 प्लस 5 17 1 7 5 ज़र 30 30 प्लस 1 31 मतलब है कि हम पाइप लेंगे। तो इधर अगर हम पाइप लें इधर हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं तो इधर भी हम पाइप लेंगे 5 5 ज़र 25 5 8 ज़र 40 40 प्लस 2 42 और 5 2 ज़र 10 10 प्लस 4 14 1 5 5 ज़र 25 25 प्लस 1 26। अब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 2 7 और ये 13 प्लस 4 9 9 माइनस 6 3। तो बस मतलब ये है कि इसका जो स्क्वायर रूट है इसके बाद भी मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जितना आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप डेसिमल 3 डिजिट तक अगर आप इसको सोल्व करें तो ठीक है। तो इसके जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 7 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है 2.645। तो ये क्या इसका क्या है स्क्वायर रूट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 सॉल्व करेंगे।